हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और समीर चौगावकर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रेम जी, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क आपका चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या कह रहा है माहौल? देखिए, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि माँ नर्मदा जिस तरीके से अविरल बह रही हैं, तो वो वोट भी उस तरीके से अविरल बहे। लेकिन थोड़ा सा लगता है आपने संकोच कर लिया कि शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी तो चाह रही हूँ कि अविरल मुख्यमंत्री भी बने रहें उनके पति, ये भी उनका ये इच्छा जरूर रही होगी। तो हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर आपने दिखाया, बाइट भी दिखाई, रिएक्शन भी दिखाया कि मेंदोला जी कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय हों, तो ये अनायास नहीं है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किनके चुनाव क्षेत्र में गए चुनाव प्रचार करने? इकलौता अगर किसी बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ नहीं गए, या फिर आपको रोड शो वहाँ किया प्रेम जी, ये कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में किया। हाँ, आम सभा की रोड शो जो है वो स्पेशल अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, वो कहीं अगर दिखाया उन्होंने तो कैलाश विजयवर्गीय की दिखाया के यहाँ दिखाया। तो एक तरह से मैसेजिंग भी है और इसीलिए अनायास नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह में अपने नेता के लिए बोल रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन प्रेम जी आप तो सीएम तक पहुंच गए हैं, अभी तो आज तो सिर्फ चुने ही जा रहे हैं ना मतलब इसके माने क्या है? इसके मायने ये हैं, देखिए कि बीजेपी के नेता भी अपने डेकोरम को, अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। हाँ। पार्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, लेकिन नेता जो हैं, एमएलए जो हैं, उस चीज को तोड़ करके बयान दे रहे हैं। इसका मतलब खेमेबाजी, गुटबाजी किस हद तक है वो दिख रहा है। आप मेरी पूरी बात का मतलब जो है वो इस तरीके से देखिए। नहीं, मैं वो पूरी बात के माने इसलिए कि भाई आपकी तरफ से तो ये कहना चाहिए था कि दोनों में से कोई ना बन रहा है, लेकिन आप तो लड़ाई लड़वाने लग गए कि सीएम ये बनेगा या ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं शंका हो रही कि वोट जो है सारे के सारे वहां उस झोली में ना पड़ जाए। ये शंका, मतलब मैं आपकी जगह होती और आप वाली साइड अगर पक्ष रखना होता तो मैं तो मानती ना, मैं तो कहती ना कि कौन का सीएम भाई, कहाँ का सीएम आप। देखिए, अभी चुनाव है, मतदान का दिन है। आज हम ऐसे भी प्रेडिक्ट नहीं करते कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक बार बस सुन लेते क्या कहते हैं। मैं बस एक सर, एक बार। हाँ बेटी। सर, आज वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था, सब मतदान करने वाले हैं, उसके बारे में पहले किस तरीके से विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिस पर कॉन्फिडेंस जताया सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वो क्या था? लाडली योजना। लाडली योजना को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने जो चुने गए उम्मीदवार हैं, लिस्ट पर भले यकीन करें ना करें, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है लाडली योजना पर। लेकिन ये लाडलियां क्या शिवराज सिंह चौहान को लाडला बनाती हैं कि नहीं बनाती है? आज ये टफ कंपटीशन होने वाला है। हमारे साथ गुलरेज शेख भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता हैं। उनका रुख करते हैं। गुलरेज भाई, क्या आबो हवा, किस तरीके का माहौल? रूबिका, एक प्यार की बहार बह रही है और ये बयार जो है ये महिलाओं की तरफ से भी है, ये युवाओं की तरफ से भी है और जन जन की तरफ से है। मैं मध्य प्रदेश में एक अंडर करंट महसूस कर रहा हूँ और विशेषकर जो महिला वोटर है ना, उसके अंदर एक अंडर करंट है कि बीजेपी की सरकार मतलब हमारा उत्थान, बीजेपी की सरकार मतलब हमारा एम्पावरमेंट, बीजेपी की सरकार मतलब अविरल धारा है एक विकास की, और ये विकास की जो धारा है वो बहती रहनी चाहिए। तो मुझे तो एक अंडर करंट नजर आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों में अंडर करंट है, लोगों में उत्साह है। सुबह से लाइनें लंबी लंबी लगने लग गई हैं वोटिंग के लिए। तो ये दर्शाता है कि एक जागरूक लोकतंत्र में लोग विकास को किस प्रकार से आगे बढ़कर हाथ पकड़ते हैं और आगे ले जाते हैं। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ रूबिका कि आज शाम होते होते पूरी स्थिति तय हो जाएगी 3 तारीख की। नहीं, शाम होते होते तो सच में तय हो जाएगी स्थिति कि आप रह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। लेकिन ये अंडर करंट जो आप कह रहे हैं, आपको वीडियो वाले करंट भी तो बहुत सारे लगे हैं ना?
कल रात को 1500 रुपये वाला करंट लगा है, उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के वीडियो वाला करंट लगा है। देखिए, कांग्रेस के पास डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट रखते हैं हमेशा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे दिया, जेपी को जहर दे दिया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और जागरूक जनता जो है वो इनको सजा देने वाली है, पनिश करने वाली है। आज वरुण जी सुना आपने क्या कह रहे हैं गुलरेज शेख? देखिए रूबिका जी, अभी तो क्या कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे दिया, जेपी को दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। केस दर्ज हो सकता है आपके ऊपर इस बातों पर, लेकिन उसको छोड़ो, उसको हाँ, मैं भी डिस्क्लेमर लगा ही देती हूँ, ऐसा करती हूँ वरुण जी, वरना हम भी फंस जाएंगे जबरदस्ती के। गुलरेज जी आपके शब्द है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। जी जी जी, ये देखिए, जनता को ईस्ट इंडिया कंपनी के रेप्लिका से बचाना है और ये सत्य और पाखंड की लड़ाई है, द्वंद्व है मैं और हम का। तो जनता इस बात को देखेगी। और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था, ये सांसद लोग जो हैं उनको चुनाव में उतारा, इसका मतलब स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसको 18 साल में तैयार ही नहीं कर पाए या तैयार होने नहीं देते, खाली कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की? ये आज तो बीजेपी कर रही है, हो सकता है दूसरी पार्टियां भी आगे फॉलो करें। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए रुकेगा जी, बहुत खतरनाक चीज है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्या सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाना खतरनाक है? समीर चौगावकर जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे